भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। भगवान महाकालेश्वर मंदिर में 351 करोड़ से निर्मित नया प्रांगण। प्रदेश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फिर मारे पीएफआई के ठिकानों पर छापे। कई संदिग्ध लोगों को लिया हिरासत में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांवों में कुओं के जलस्तर का पता लगाने के लिए बनाया जल दूत ऐप। और राष्ट्रीय खेल गुरुवार से 25 खेलों में शामिल होंगे प्रदेश के 298 खिलाड़ी। अब समाचार विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में 351 करोड़ से निर्मित महाकालेश्वर प्रांगण महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय कल उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इसका लोकार्पण करेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि उज्जैन में हवाई पट्टी का विकास किया जाएगा। इसके लिए 41 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उज्जैन में पुलिस बैंड में 36 कर्मचारी शामिल होंगे। इसका आकार बड़ा किया जाएगा। शिप्रा नदी कल और प्रवाहमान रहे, इसलिए रिवर लेक फ्रंट की तर्ज पर घाटों का विस्तार होगा। गौरतलब है कि प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक पहली बार उज्जैन में हुई है। मंत्रिपरिषद द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित 23 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाओं और एक पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। इन 23 नवीन योजनाओं की कुल लागत करीब 17,971 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ठिकानों पर दूसरी बार छापामार कार्रवाई की है। एनआईए ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत प्रदेश के 8 शहरों में एक साथ दबिश देकर कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एनआईए ने राज्य पुलिस की मदद से 8 जिलों में पीएफआई से जुड़े 21 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों इंदौर और उज्जैन से जिन 4 संदिग्धों को पकड़ा गया था, उन्हीं से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जिन पीएफआई के 21 पदाधिकारियों एवं सक्रिय सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, उनसे विस्तृत पूछताछ उपरांत आए तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आकासाका प्लेस में श्री शिंजो आबे की पत्नी श्रीमती आकिए आबे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री शिंजो आबे के साथ अपनी सुखद स्मृतियों की चर्चा की। उन्होंने श्री आबे के दुखद निधन पर श्रीमती आबे को संवेदनाएं भी प्रकट की। श्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए सार्थक विचार विमर्श किया। उन्होंने अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। घरेलू बिजली उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पैनल संयंत्र स्थापित कर अपनी बिजली का उत्पादन स्वयं कर सकते हैं तथा उत्पादित अतिरिक्त बिजली का विक्रय बिजली कंपनी को कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर योजना फेज 2 चलाई जा रही है, जिसमें पहले 3 किलोवाट तक के पैनल पर 40% तथा 3 से 10 किलोवाट तक के संयंत्र की स्थापना पर 20% तक अनुदान राशि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दी जा रही है। यह योजना मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है। उपभोक्ता सूचीबद्ध वेंडर्स से रूफटॉप सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित दर के अनुसार कुल कीमत में से अनुदान राशि घटाकर शेष राशि का ही भुगतान वेंडर्स को करना होगा।
जिसकी प्रक्रिया पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है। योजना में अनुदान का लाभ पाने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को केवल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिकृत वेंडर से ही रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कराया जाना चाहिए, ताकि सोलर पैनल एवं अन्य उपकरणों की स्थापना मंत्रालय के मानक एवं निर्देशों के अनुसार हो सके। साथ ही संबंधित वेंडर्स द्वारा रूफटॉप सोलर प्लांट का 5 साल तक रखरखाव भी किया जा सके। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस चुनाव में 46 नगरीय निकायों में 3,422 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वोटों की गिनती 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगी और शाम तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। उमरिया जिले के पाली नगर पालिका में 77.9% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शहडोल जिले में 70% से अधिक मतदान हुआ। रतलाम में 85.92, बालाघाट में 79.50% मतदान होने की खबर है। देवास नगर गौरव महोत्सव के अंतर्गत कल कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम से माता टेकरी शंख द्वार तक चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ 50,000 से अधिक रहवासी शामिल हुए। नगर गौरव उत्सव का शुभारंभ नवरात्रि के पहले दिन दीपोत्सव के साथ हुआ, जिसमें प्रत्येक घर में 5 दीपक जलाए गए। पुलिस परेड ग्राउंड में 5100 कन्याओं का पूजन और भोज होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांवों में कुओं के जलस्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नाम का एक ऐप बनाया है। पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और फग्गन सिंह कुलस्ते ने ऐप को जारी किया। यह ऐप मानसून से पहले और मानसून के बाद कुओं के जलस्तर को मापने में सहायक होगा। इस ऐप से पंचायतों को आंकड़े इकट्ठे करने में मदद मिलेगी, ताकि योजना बनाकर काम कर सकें। गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रदेश लगभग 25 खेलों में भाग ले रहा है। इसमें 298 खिलाड़ी शामिल हैं। पिछले राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश 91 पदक लेकर 6वें स्थान पर रहा था। खेल और युवा कल्याण संचालक रवि कुमार गुप्ता ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि इस वर्ष हमारी उम्मीद और बेहतर प्रदर्शन की है और हमने शीर्ष 5 में रहने का लक्ष्य रखा है। श्री गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष सॉफ्ट टेनिस, रोलर स्केटिंग जैसे खेलों को शामिल किया गया है। देश भर के लगभग 5,000 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और बच्चों के लिए लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां लगाई गई हैं। रेलवे ने यह सुविधा सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत प्रदान की है। रेलवे विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रेलवे ने कहा है कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत स्टेशन के आगमन और प्रस्थान स्थल पर यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां लगाई गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा एवं बुरहानपुर जिले की दूध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभागृह में आयोजित किया गया। छतरपुर नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया ने बताया है कि नगरपालिका और समाज सेवियों के सहयोग से गिलबाल मंगरा तालाब का कायाकल्प किया जाएगा। रतलाम में एक ही परिवार के 4 लोगों ने देहदान के लिए संकल्प भरा है। सेवा का सर्वोच्च भाव दिखाने वाले इस परिवार के 4 सदस्य अंग भी दान करेंगे। ऑर्गन डोनेशन समिति ने समाज के अन्य लोगों से भी इस पुनीत कार्य में सहयोग करने का आह्वान किया है। आगर मालवा स्थित शासकीय नेहरू महाविद्यालय में जैविक खेती के अंतर्गत मशरूम फार्मिंग विषय के बारे में बताया गया। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन के लिए 15 सितंबर से किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। अशोकनगर जिले में जरूरतमंद 12 व्यक्तियों को उपचार हेतु मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 5,40,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
नीमच में कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सम्मेलन में लहसुन की उन्नत खेती, मूल्य संवर्धन सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। और सतना जिले में चित्रकूट गौरव दिवस के अंतर्गत जिला प्रशासन सतना और सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड द्वारा अंधभक्त मुक्त अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। भगवान महाकालेश्वर मंदिर में 351 करोड़ से निर्मित नया प्रांगण। प्रदेश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फिर मारे पीएफआई के ठिकानों पर छापे, कई संदिग्ध लोगों को लिया हिरासत में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर के गांवों में कुओं के जलस्तर का पता लगाने के लिए बनाया जल दूत ऐप। और राष्ट्रीय खेल गुरुवार से 25 खेलों में शामिल होंगे प्रदेश के 298 खिलाड़ी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।